हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है रोजगार। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में महिला श्रमिकों का प्रतिशत निम्न तथा शहरी क्षेत्रों में और भी निम्न हो जाता है, इसके कारण बताओ। यानी कि इस प्रश्न के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भारत में महिला श्रमिकों का प्रतिशत निम्न यानी काफी कम है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये और भी कम हो जाता है। यानी महिलाएं जो कार्य कर रही हैं, रोजगार करती हैं, उनकी संख्या वैसे भी कम है और शहरी क्षेत्रों में ये और भी कम हो जाती है। तो इसके कारण बताओ। तो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 6, भारत में महिला श्रमिकों का प्रतिशत निम्न पाया जाता है तथा शहरी क्षेत्रों में यह और भी निम्न हो जाता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला पॉइंट, भारत में महिला शिक्षा अभी व्यापक नहीं हुई है, फलस्वरूप नौकरी के अवसर बहुत कम है। यानी कि भारत में जो महिला शिक्षा है वो अभी सभी महिलाओं तक नहीं पहुंची है, जिसके कारण से उनके लिए नौकरी के जो अवसर है बहुत ही कम होते हैं। इस कारण से उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता और उनकी संख्या कम है। दूसरा पॉइंट है, शहरी क्षेत्रों में अधिकतर परिवारों में स्त्रियों के लिए नौकरी करना पारिवारिक निर्णय द्वारा निश्चित होता है, न कि स्त्रियों के व्यक्तिगत निर्णय द्वारा, जिस कारण रोजगार के उपलब्ध अवसरों का वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता। यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में परिवार रह रहे हैं, उन परिवारों में स्त्रियों के लिए जो नौकरी करना है वो परिवार निर्णय करता है। परिवार निर्णय करेगा तभी महिला नौकरी करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जिस कारण से यहाँ पर महिलाओं का व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता कि वो नौकरी करें या ना करें। उनकी नौकरी करना है ऐसी चाहत रखने पर भी अगर परिवार मना कर देता है तो वह नौकरी नहीं करती। यानी कि उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, बल्कि परिवार का निर्णय ही उन पर लागू होता है, जिस कारण से भी जो रोजगार के अवसर हैं वो उनका उपयोग वास्तव में नहीं कर पाती, क्योंकि परिवार उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता कि वो कार्य करें, जिस कारण से वो कार्य नहीं कर पाती और इनका स्तर और भी निम्न हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निर्धनता के कारण स्त्रियों को काम पर जाना पड़ता है तथा कम मजदूरी पर तथा कम उत्पादक काम करने पड़ते हैं। अधिकतर स्त्री श्रमिकों को फसल काटने के मौसम में जब काफी काम मिल जाता है तो उन्हें अनाज के रूप में मजदूरी चुकाई जाती है। यानी कि ग्रामीण स्तर पर बहुत ही ज्यादा निर्धनता होती है, जिस कारण से गांव की जो महिलाएं हैं उनको काम करना पड़ता है ताकि अपनी निर्धनता को काफी हद तक रोक सकें, और वो कम मजदूरी दर पर ही काम करती है। कम मजदूरी दर पर ही काम करती हैं, यानी उत्पादन करती हैं। अधिकतर जो स्त्री श्रमिक हैं उनको फसल काटने के मौसम में काम ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि उस समय काम ज्यादा होते हैं, और इसके बदले में उन्हें अनाज के रूप में मजदूरी चुका दी जाती है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेती है। तो ये कुछ हमारे कारण हैं जो ये बताते हैं कि भारत में जो स्त्री श्रमिकों यानी महिला श्रमिकों का प्रतिशत जो है वो कम है और शहरी क्षेत्रों में ये और भी कम हो जाता है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि नौकरी रहित समृद्धि का क्या अर्थ है, या रोजगार रहित समृद्धि का क्या अर्थ है। क्वेश्चन है, नौकरी रहित समृद्धि या रोजगार रहित समृद्धि का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 7, नौकरी रहित समृद्धि वह स्थिति जिसमें एक अर्थव्यवस्था में नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए तथा उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है, किंतु रोजगार के अवसरों में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती है। अतः चिरकालिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, भले ही सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है। यानी नौकरी रहित समृद्धि या रोजगार रहित समृद्धि का अर्थ होता है वह स्थिति जिसमें एक अर्थव्यवस्था में नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक अर्थव्यवस्था में नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है, यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है।
किंतु रोजगार के अवसर में कोई वृद्धि नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ही 4-4 लोगों का काम एक साथ कर दे रही है, तो रोजगार को बढ़ाने की अवस्था ही नहीं पड़ रही है। तो वह स्थिति जब तकनीक के प्रयोग के कारण से उत्पादन तो बढ़ता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ जाता है देश का, लेकिन इससे जो रोजगार है वो लोगों को नहीं दिया जाता, जिस कारण से चिरकालिक बेरोजगारी बढ़ जाती है, यानी कि एक लंबे समय तक के लिए बेरोजगारी बढ़ जाती है या हमेशा बेरोजगारी बनी रहती है। इस स्थिति को ही नौकरी रहित समृद्धि कहा जाता है, यानी उत्पादन तो बढ़ रहा है परंतु रोजगार नहीं बढ़ रहा। यानी कि नौकरी रहित समृद्धि एक ऐसी स्थिति जब तकनीक के उपयोग के कारण से उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है किंतु रोजगार में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जा रही, जिसके कारण से चिरकालिक बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति को ही नौकरी रहित समृद्धि कहा जाता है। तो ये थे हमारे चैप्टर 8 के दो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किए, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग लगातार मेरी वीडियो को वॉच करें, लगातार इससे स्टडी करें, और कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को वॉच करके अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी बेहतर कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।